नमस्कार, मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नए मुद्दे के साथ। आज पूरे देश में किसान आंदोलन की जो एक लहर पूरे देश में चल रही है, हर व्यक्ति यह सोचने को मजबूर है कि आखिर आज किसान खेत से सड़क पर क्यों आए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों का जो मुद्दा है, किसान जो अपनी बात सरकार को कहना चाहते हैं और उनको कहना भी चाहिए, वो इस लोकतंत्र में उनको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन अधिकार, इस किसानों के अधिकारों के साथ साथ इनके पीछे, इनकी आड़ में क्या हो रहा है, मैं आपको आज बताऊंगा। आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको लास्ट के लाइन में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या साजिश चल रही है। गौर कीजिएगा, पूर्व की सरकारों में भी सीधे आतंकवादी आक्रमण अथवा बम विस्फोट करवाकर देश में अस्थिरता, अशांति का माहौल पैदा किया जाता था। सभी में अशांति का माहौल किया जाता था। लेकिन आज के समय में वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सिक्योरिटी हमारी स्ट्रिक्ट है, सेना हमारी बिल्कुल फुल तैयारी में है और उनसे वो लोहा लेने के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं इन अपनी देश विरोधी शक्तियों ने, जब इनको लगता है कि हम देश के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इसके पहले भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सीए अर्थात नागरिक सुधार अधिनियम और एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन का मुद्दा जो चल रहा था, तो इसके विरोध में भी कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे। शाहीन बाग का आंदोलन आपको याद ही होगा। इसके बाद शाहीन बाग से जो देश विरोधी ताकत पैदा हुई थी, वो दिल्ली के दंगे पे जाके खत्म हुई। और ये शाहीन बाग का मामला, हिंसक दंगा पूरा दिल्ली में करवाए गए, जिसमें केजरीवाल पार्टी के, आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी का एक पार्षद नेता आरोपी बनाया गया। उसके ऊपर सारे आरोप भी तय हुए, आज भी वो जेल में बंद है। अब वैसा ही किसान माध्यम को बनाकर, सेम उसी गणित में किसान को माध्यम बनाकर दिल्ली में और दिल्ली के साथ साथ पूरे संपूर्ण देश में वो लोग अस्थिरता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इनका प्रयास सफल नहीं होगा। इसके पीछे खालिस्तानी संगठन एवं अन्य देश विरोधी शक्तियां कार्यरत हैं, परंतु उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार दिल्ली में दंगों के उपरांत सभी दोषियों पर पुलिसिया कार्रवाई का एक दौर प्रारंभ हुआ था, उसी प्रकार किसान आंदोलन के समय में भी किसानों की समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। सरकार जरूर उस पर काम करेगी और इसमें के पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं, जो देश विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और एक चीज आपको मैं स्पष्ट कर दे दूं कि किसान आंदोलन को माध्यम बनाकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। सरकार किसानों की बात सुनेगी, जरूर सुनेगी, सुनना ही पड़ेगा। लेकिन किसानों की आड़ में देश के जयचंद दुश्मन, देश के दुश्मन, राष्ट्र के दुश्मन अपनी रोटी सेक न लें, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इन्हें कुचल दिया जाएगा। सरकार के मुद्दों पर राजनीति करो, आंदोलन करो, आप अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखिए, सभी स्वीकार है। लेकिन मजबूर किसानों के आंदोलन के सहारे देश के खिलाफ साजिश की जाएगी, देश के जयचंदों द्वारा अगर देश के खिलाफ साजिश की जाएगी तो वह देश के लिए घातक है, यह कतई स्वीकार नहीं है। ऐसी शक्तियों को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्र के इन दुश्मनों को पूरी तरह से कुचला जाएगा। हमें शर्म आती है कि हमारे ही कुछ बीच के लोग, कुछ हमारे देश के राष्ट्र के ही कुछ हमारे भाई लोग जो इनको मिल करके इनको ताकत देते हैं और अपने घर की बात इनको बताते हैं। जैसे कहीं न कहीं घर का भाई विभीषण वाली बात हो जाती है। तो ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और इन देश के जयचंदों को और देश के विरोधी शक्तियों के खिलाफ देश पूरी तरह सजग है और सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। और देश के किसानों को पूरी सहजता से अपनी बात को आंदोलन के तरीके सरकार के समक्ष रखनी चाहिए। सरकार जो भी कानून बनाई है या कानून आगे बनाए जाएंगे वो किसानों के हित में होंगे। सरकार ऐसा काम करेगी। लेकिन आपसी
देश और किसानों के मुद्दों को लेकर के हमारे राष्ट्र के बाहर का कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्र के विरोधी शक्ति खड़ी करे या फिर राष्ट्र के विरोध में कोई ऐसा मंच खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा रोका जाएगा, इन लोगों को कुचल दिया जाएगा और सरकार देश हित में, राष्ट्र हित में काम करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि देश में जो लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, उन्हें पूरा न्याय मिलेगा, न्याय होकर ही रहेगा, सरकार अवश्य न्याय करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हो संकल्प भारत।